जय श्री राम, सबको प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के एक अध्याय है बाबू, जिसका नाम है बहुपद, जो कि दूसरा अध्याय है। उसका एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत कुछ जान चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। और सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो एक्सरसाइज 2.2 में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? तो चलिए ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 एकदम पूरा सॉल्यूशन करेंगे, से खत्म कर देंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है बाबू, बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। आहा, शून्यक निकालना है। कौन सी निकालना बाबू? शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बोला कौची कि आगे आप शून्यक निकालिए, उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का भी जांच करना है। चलिए देखते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8। पहला है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8। चलिए सबसे पहले इसका शून्यक निकालना है। कुछ निकालना है जी, शून्यक निकालना है। देखो बाबू एकदम ध्यान से देखना, पूरा ध्यान इधर, ठीक ना। हाँ देखिए, गुणनखंड आप लोग जानते हैं जी? जानते हैं? नहीं जानते तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे बाबू। गुणनखंड कैसे होता है बता देते हैं। लास्ट वाला में शुरू वाला से गुना किया जाता है। तो 8 में शुरू वाला में यहां पर एक कुछ ना था, एक तो है ना। अरे किसी दुनिया का कोई भी संख्या रहे ओकरा में एक से गुना होवल है, ये है ना, निश्चित है जी। तो लास्ट वाला में शुरू वाला से गुना, तो 8 में 1 से गुना करेंगे मुना, तो कितना आवेगा? 8। अब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तोड़ते हैं 2 से 4 दूनी के 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। दिक्कत का रहेगा? अरे 8 था, 8 को हमने तोड़ा, दुगुना के रूप में तोड़ा। अब हमको देखना है बीचे वाला, कि बीचे वाला कितना है। 2x है, तो इसको ऐसा सरियाना है ना कि यहां 2x आवे, लेकिन यहां माइनस है बाबू, तब माइनस में 2x आना चाहिए। अगर प्लस रहता तो प्लस में 2x आना चाहिए। ठीक है जी। चलिए तो हम इसको ऐसे करते हैं, 2 दूनी के 4, तो 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं बाबू तो कितना बचेगा? 2, जो कि गलत बात है ना, क्योंकि हमको लाना है -2। तो एक कममा करते हैं। कौन कममा? कि हम 2 में से घटा देते हैं 4 को, तो 2 में से घटावेंगे 4 को, तब -2 आवेगा। हाँ बिल्कुल आवेगा, और वही तो हमारा चाहिए ना। तो यही काम करेंगे। ये बेचारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस 2x और प्लस 4x। तब देखो 2x में से 4x घटेगा तब प्लस में ना आंसर आवेगा। तो ऐसे करें, प्लस 2x और माइनस 4x। अब तो आवेगा माइनस में आंसर। समझ रहे बात को? जैसे 2x में से 4x घटेगा तब -2x बचेगा। बिल्कुल बचेगा। ये -8 है तो -8 लिख दीजिए। यहां तक अगर दुख तकलीफ कोई समस्या है नहीं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसको थोड़ा सा मिटार दें। चलिए मिटार देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे बाबू कि जोड़ा मिलावेंगे। इसका जोड़ा ई, जैसे कुश्ती में जोड़ा मिलाया जाता है ना, वैसे ही मिलाया जाएगा। चलिए अब देखो बाबू, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां 2x है। इसका मतलब कुछ ही है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम x गुना x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं जी। हाँ, इसको बाबू हम 2 गुना x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बात है। चलिए
अब इसको बाबू हम 4 गुना 1 से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को बाबू 4 गुना 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम कॉल लिखवाना आपसे चाहते हैं। हाँ देखो, अब देखना है एक रो में x है, एक रो में x है, तो x बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसमें बचा कुछ खाली x, यहाँ प्लस है तब प्लस लिखेंगे। एक रो में से तो x के बाहर भेज दिए, तो दुइये ना बचा, बिल्कुल बचा। चलिए अब यहाँ माइनस है तब माइनस देंगे। देखो तो 4 एकरों में, अब 4 एकरों में तो 4 बाहर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो इसमें बचा कुछ बाबू, तो x बचा। अब देखो यहाँ लाना है माइनस, तो इधर देना होगा प्लस। कहे 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 कि प्लस सवा में माइनस सवा से गुना होगा तब माइनस सवा आवेगा, बिल्कुल आवेगा। अब देखो 4 बाहर निकाल दिए, तेरा बचा कुछ ही 2। चलिए अब तुम लोग के थोड़ा सा ध्यान देना है। का ध्यान देना है? ऐसे तो ध्यान देवे करते हो। ध्यान देना है बाबू कि दोनों घरवा बराबर आया है कि ना। अगर घरवा बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा कि गुणनखंडवा सही हो रहा है। अगर घरवा बराबर ना आवे तो समझ जाइएगा कि गुणनखंडवा गलत हो रहा है। चलिए अब देखो ई घरवा दोनों बराबर है, तब फिर से बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसमें बचा कुछ x, इसमें बचा -4। ई वाला घरवा को लिख दिए और x -4 लिख दिए। अब निकालना है शून्यक, कुछ ही निकालना है शून्यक। तो x + 2 बराबर में 0 दे सकते हैं, बिल्कुल। इधर x - 4 = 0 दे सकते हैं। चलिए तो x बराबर में हो जाएगा बाबू -2, इधर x बराबर में हो जाएगा बाबू +4। इधर प्लसवा में तो उधर जाके माइनसवा में होगा, हाँ इधर माइनसवा में तो उधर जाके प्लसवा में होगा, बिल्कुल होगा। चलिए तो ये तो आपका दूगो शून्यक निकल गया, एगो अल्फा एगो बीटा। मान लीजिए कि एगो शून्यकवा जो निकला ना वो अल्फा निकला, एगो बीटा निकला, कोई दिक्कत है जी? ना ना। चलिए अब ध्यान दो, अब हमको बोला कौची कि जांच भी करहू, साथे साथे जांच भी करना है। तो जांच में पहला होता है कौची बाबू, अल्फा जोड़ बीटा बराबर में -b/a। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम कहीं से लिखे उखे नहीं है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर में -b/a होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। अपना मन से ना लिखे हैं, ठीक है। अब देखो बाबू यहां पर ये जो शुरू वाला रहता है उसको a बोलते हैं, बाद वाला रहता है उसको b बोलते हैं, और ओकर बाद वाला रहता है उसको c बोलते हैं। शुरू वाला ए, इसको बी, इसको सी बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ तो जे बोला वो आराम से जैसे उठावो जा बैठावो। बोला अल्फा, तो अल्फा निकालें तो कितना आया? -2 आया, और कितना आवेगा? प्लस। बीटा, बीटा निकाले तो कितना आया? 4 आया, तो 4 लिख दीजिए बराबर। ये माइनस है फार्मूला वाला, तब माइनस देंगे। अब बी, तब बी के जगह बाबू कितना है? तब -2 है। बी के जगह खाली 2 मत लिखिएगा, बी के जगह -2 है, तो -2। अब बटा में ए के जगह कितना है बाबू? ए के जगह कितना है? 1, तो लिख देंगे 1। अब बताओ बाबू कि ये तो माइनस हुआ ई वाला ना, लेकिन फार्मूला वाला माइनसवा छूट रहा है ना जी, तो माइनस फार्मूला वाला लिखाएगा। हाँ यहीं पर ही गलती हो जाता है कि माइनस फार्मूला, एगो तो फार्मूला वाला माइनसवा, ये माइनस जो 2 है ई वाला ना 2 है। हाँ तो जरा ध्यान से, अब 2 में से 4 गिनते ना, तो कितना बचेगा बाबू? तो 2 बचेगा 2 प्लस में, क्योंकि 4 में से 2 घट रहा, ना कि 2 में से 4 घट रहा, ठीक है जी, बराबर। माइनस माइनस प्लस, तो 2, और 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 ही ना, देखिए बराबर आया, तो इसका मतलब कि सही है, वरना गलत होता। समझ में आया तोता? हाँ चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है बाबू अल्फा गुने बीटा बराबर में c/a। तो अल्फा कितना है बाबू? अल्फा है -2, और गुना में बीटा कितना है? 4 बराबर c। तो c एकरा में कितना? -8 है, और बटा में a के जगह 1 है ना। गुणांक लिया जाता है, गुणांक। तो गुणांक x² का गुणांक कितना है? 1 कुछ ना, तो 1 है ना जी, बिल्कुल है। चलिए तो 4 दूनी की 8, तो -8, अब बराबर -8 में 1 से भागा देंगे तो -8 है ना आवेगा। हो गया चेक, हो गया जांच, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी का दूसरा,
देखिए एक का पहला था, अब एक का दूसरा देखेंगे, उसी तरह से ढेर सारा प्रश्न है और पूरा सोल्व भी करेंगे। हाँ तो जरा ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा ना, एकदम समझ में चल आवेगा जी। ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न, 4s² माइनस, दूसरा है पहला के दूसरा, ध्यान दीजिएगा पहला के दूसरा है बबुआ। हाँ 4s², 4s छोटा वाला देते हैं स्क्वायर माइनस 4s, ध्यान दीजिएगा। अब प्लस में 1 है, प्लस में 1 है। हाँ बोला का बोला कि इसका शून्य के निकालिए, हरे है हल्का दम वही नियम, लास्ट वाला में शुरू वाला से गुना, 4 आ गया मुना, 4 को तोड़िए, 2 दूनी 4, अगर 2 में से 2 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, हमको लाना है 4, तो एक काम करते हैं कि -2 और -2 कर देते हैं, तब आ जाएगा 4। लेकिन अगर हम करते 2 प्लस में 2 फिर भी आता 4, लेकिन देखते हैं -2 करेंगे तो -4 आएगा। लेकिन देखते हैं यहां लाना कौची है, तो यहां लाना है -4, तो हम एक काम करेंगे कि -2 और -2 कर देंगे तो -4 चल आएगा। लेकिन अगर 2 और +2 करते ना तो प्लस में 4 आता, जो कि गलत बात है क्योंकि हमको लाना है माइनस में, समझ गए। हाँ चलिए तो हम इसका लिखेंगे 4s² माइनस 2s और माइनस में 2s लिखेंगे। हाँ काहे नहीं लिखेंगे जी, बिल्कुल लिखेंगे, अधिकार है ना। चलिए अब देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2 बाहर निकाल देंगे बाबू, इसमें भी s, इसमें भी s बाहर निकाल देंगे बाबू, तो इसमें बचा कोची 2s बचा। देखो कुछ होता है ना कि इसमें इससे गुना करेंगे तो फिर इतना ही आना चाहिए, तब होता है कॉमन, है ना। चलिए माइनस 2s तो बाहर निकाल दिए तो बचा एक ही ना जी, बिल्कुल। अच्छा अब देखो बाबू इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो एक बाहर निकाल दीजिए, तो इसमें बचेगा कुछ 2s और माइनस में बचा 1। कहेगा यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस कैसे दे दिए आप, कैसे दे दिए। अरे बबुआ यहाँ लाना है प्लस, तब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब प्लस आवेगा, बिल्कुल आवेगा। चलिए अब देखिए दोनों घरवा बराबर है ना, तो 2s -1 एगो लिख दीजिए और एगो इधर बाबू 2s -1 होगा, बिल्कुल होगा। अब निकालना है कौन चीज, शून्यक निकालना है ना, तो 2s -1 बराबर में 0 और इधर भी हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0। अब देखो बाबू 2s बराबर में हो जाएगा 1, क्योंकि इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो s बराबर हो जाएगा बाबू 1/2 और इधर भी s बराबर निकालेंगे तो 1/2, क्योंकि दोनों भाई बस समान है ना। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ एकदम सीरियस ओवल है जी, क्या बात है। चलिए अब देखो बाबू ध्यान से, एकदम आराम से पढ़ना, सीरियस वाली बात नहीं है, आराम से। पहला जांच करना है ना, जांच करना। पहला बाबू अल्फा जोड़ बीटा बराबर में क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा इसको मान लीजिए ना, अरे भाईवा क्या मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, तो अल्फा के जगह 1/2 और प्लस बीटा के जगह 1/2 बराबर -b। देखो इस शुरू वाला a, ये वाला b, ये वाला c होता है, बिल्कुल होता है। तब -b, तब माइनस तो एगो फार्मूला वाला, अब b के जगह -4 और बटा में a के जगह कितना बाबू 4 है जी, 4 है। अब देखो 8 ना के रुपया, 1 रुपया बराबर में माइनस प्लस हो जाएगा 4 से 4 एक मर्तबे में, है ना, या 1 बराबर 1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है जी ना। चलिए दूसरा का होता है बाबू अल्फा गुने बीटा बराबर में c/a। अब अल्फा कितना है 1/2 गुना बीटा कितना 1/2 बराबर c के जगह कितना 1 और 1 के जगह कितना बाबू 4। तो 1 अरे भिन्न के गुणमा ना आता है, मुनमा आता है ना, तो 1 में 1 से गुना 1 और 2 दुनिया के 4 बराबर में 1/4। हा जांच हो गया, समझ में आया ना। अगर नहीं आया तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, तो समझ में कहां से आएगा।
चलिए अगला देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, शानदार है, जबरदस्त है, एकदम मस्त है। अगला प्रश्न दूसरा हो गया बाबू, तीसरा देखिएगा, तीसरा किसका तीसरा, एक के तीसरा, ठीक ना। हाँ, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ाए लगे, एनसीईआरटी बड़ी तेज बना हखिन कि ऐसे करके दे देवे तब वो तब गड़बड़ा जीता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, इसको सरिया लो ना जी। 6x² माइनस 7x हम माइनस में 10 होगा, बिल्कुल होगा, कहे नहीं होगा। चलिए अब देखो बाबू, हमने बताया, क्या बताया कि लास्ट वाला में शुरू वाला से गुना किया जाता है, बिल्कुल जाता है बाबू। चलिए तो 6 18, 18 को तोड़िए, 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिया 9। इसका ऐसा कीजिए ना कि जोड़े या घटावे पर -7 आना चाहिए। तो 3 तिया 9, हम 9 में से घटा देंगे 2, तो 9 में से घटावेंगे 2 बाबू, तक कितना बचेगा 7, जो कि गलत बात है ना, आना चाहिए -7। तो एक काम करते हैं, 2 में से घटा देते हैं 9 को, तो आ जाएगा -7, आ जाएगा बिल्कुल। तो इसको सरिया लीजिए, 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस में 3 होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा जी। 9x में से 2x को घटावेंगे तो 7x बचेगा, लेकिन यहां माइनस ही है, माइनस हो जाएगा, ये सब बात समझ में आना चाहिए। चलिए अब देखिए, 3 एकरों में 3 एकरों में 3 बाहर, x एकरों में x एकरों में x बाहर, बिल्कुल बाहर जी। फिर देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बतावेंगे एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक ना, सुनिए के निकाले के एकदम आसानी से निकाल दीजिएगा, नो प्रॉब्लम नो टेंशन जी। चलिए तो देखिए, 3 बाहर निकाल दिए तो 2x बचेगा, हम माइनस में बाबू, एकरा में से 3 घींच लिए तो 3 बचेगा केवल, और x भी तो घींचे हैं, एकरा में x² था, मतलब x² के मतलब का हुआ, मतलब पावर 2 के मतलब का हुआ कि वो दुखवा है ना, बिल्कुल है। चलिए प्लस एकरों में 1 एकरों में 1, तो 1 बाहर निकालिए ना, तो 2x माइनस में 3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब देखिए दोनों घर बराबर है ना जी। हाँ देखो, ये निकाले के मतलब क्या होता है, तो देखो बाबू, इसमें इससे गुना करेंगे तो फिर इतना चला आवेगा, इसमें इससे गुना करेंगे इतना आवेगा, इसमें गुना करेंगे इतना ना आवेगा, इसमें इससे गुना करेंगे इतना आवेगा, बिल्कुल आवेगा, यही निकाले का मतलब हुआ, समझ गए। हाँ चलिए अब देखो बाबू, दोनों घर बराबर है, तो 2x माइनस में 3 हो जाएगा, और एगो हो जाएगा 3x प्लस में 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कोची बबुआ, सुनिया, तो बराबर में 0 दे दीजिए ना, तो 3x प्लस 1 बराबर में 0। अब 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3/2 है ना, बिल्कुल। तो इधर हो जाएगा 3x प्लस में बराबर में हो जाएगा माइनस में 1, और x बराबर में -1/3। चलिए इसको मान लीजिएगा अल्फा, इसको मान लीजिएगा बीटा। अब यहां पर ही सड़क से जांच कर दीजिएगा कौची बाबू, जांच में पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/, में होता है, अल्फा के जगह 3/2 प्लस बीटा के जगह -1/3 है ना। अब माइनस ही फार्मूला वाला, अब बी के जगह कितना है जी, बी के जगह 7 है, लेकिन माइनस में है। अब बाटा में ए के जगह कितना है 6 दे दीजिए। अब देखो बाबू, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर में, देखो तो माइनस माइनस ही प्लस होगा, बिल्कुल होगा, तो 7/6 लिख दीजिए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एलसीएम लीजिए ना, और कुछ करना, 3 दूनी के 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, हम माइनस में 3 दूनी 6, 2 दूनी 1 दूनी 2 बराबर में 7/6 आना चाहिए। तो 9 में से 2 घटावेंगे 7 आवेगा, नीचे 6 है, 7/6 आया, दोनों बराबर, बिल्कुल आया। अगर आप गुणनखंड या शून्य के सही निकाले हैं तो जांच में बराबर के दोनों तरफ बराबर ही आएगा, है ना। चलिए दूसरा है बाबू, अल्फा गुने बीटा बराबर में c/a। अल्फा कितना है बाबू
3/2, गुना बीटा कितना है -1/3, और सी कितना है, तब सी है -3 ना जी। चलिए बटा में ए कितना है 6, और सी है ये वाला, ये है 6, बिल्कुल है। चलिए अब देखिए काटता है, जिसको काटिए, काट गया तो -1/2 बचा, इधर कितना बचा बाबू, इधर 3 दुनिया के 6, तो -1/2 इधर भी बचा, यानी कि इधर LHS बराबर है RHS के, है कि ना, है कि ना, बिल्कुल है जी। इतना दिन से भूख रहे हैं, आप लोग के कुछ समझ में नहीं आता है, आता है ना। चलिए यही तो हम चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आवे और हम समझावें। चलिए अगला प्रश्न चौथा देखेंगे, इसी का चौथा नंबर। ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं काहे आवेगा, आवेगा ना, हाँ बिल्कुल आवेगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू। 4u² प्लस 8u, चौथा नंबर प्रश्न है, एक का चौथा है 4u² माइनस 8u। एकरा में तो बचवा एकदम कंफ्यूज हो जा हथिन ना, कैसे बनता है, का होता है, का ना होता है। हाय रे हाय, ये कब बात हुआ जी, आराम से देखो ना इधर, देखो 4 एकड़ों में, 4 एकड़ों में 8 में 4 ना है, 8 में 4 ना है जी, बिल्कुल है, तो 4 बाहर निकाल दो। यू एकड़ों में, यू एकड़ों में, तो यू बाहर निकाल दो, तो इसमें कौची बचा, इसमें काची बचा, तो यू बचा, माइनस में 2 बचा, यही ना बचा जी, बिल्कुल बचा। अब गुना करेंगे तो फिर से इतना ही चलावेगा, आवेगा जी। तब 4u, सुनिए निकालना, बराबर में 0, इधर u माइनस 2 बराबर में 0, तो u बराबर निकालेंगे तो 0, इधर u बराबर निकालेंगे तो 2, इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, इधर हो जाएगा गुना में तो उधर जाके भाग में। तो बाबू 0 में 4 से कुछ ही ना, कुछ से, लाख से, करोड़ से, अरब से, खरब से, कितनों से भाग दिया जाए 0 में, तो आंसर कितना देता है 0। इसलिए बोलते हैं कि 0 वाला व्यक्ति के साथ रहिएगा तो 0 ही बन जाइएगा, इसलिए बढ़िया व्यक्ति के साथ रहिए तो बढ़िया बनिएगा। समझ गए बात को, हाँ। चलिए अब करना है जांच, अब करना है कोची बाबू, जांच करना है, जांच। तो जांच में इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा, समझ गए बात को, हाँ। तो पहला बाबू अल्फा गुने बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा के जगह 0 गुना बीटा के जगह कितना है जी, 2 है ना, हाँ यही ना है, बिल्कुल -b। अब b के जगह कितना है -8, यही ना है, b के जगह -8 बटा में बाबू a के जगह कितना है 4, ए के जगह कितना है 4, लेकिन बाबू ये तो माइनस एगो ये अथिया वाला, एगो फार्मूला वाला ना, माइनस एगो ये वाला, एक फार्मूला वाला। चलिए अब ध्यान देना बाबू, 0 में, सॉरी c बटा अल्फा गुने बीटा c बटा ये ना होता है, देखिए गड़बड़ा देते ना अभी, आए ध्यान नहीं देते हो, c बटा में, तो c कितना है बाबू, तो एरा में a है, b है, लेकिन c गायब है, तो c के मान लेंगे 0, तो 0 और बटा में a के जगह बाबू 4, तो 0 में 2 से गुना करेंगे 0, हाँ 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 है, 0 बटा 0 होगा ना, हाँ हाँ 0 बराबर 0 बिल्कुल होगा। चलिए एगो दूसरा बाबू अल्फा जोड़ बीटा, कहिएगा कि आए कभी अल्फा जोड़ बीटा आगे लिखते हैं, कभी अल्फा गुने बीटा आगे लिखते हैं, जांच करना है ना बाबू, आराम से करो ना, आए अरे रोटी खाई ना, देखो कि कौन आटा के बनल है, ठीक ना, हाँ। तो अल्फा जोड़ बीटा -b/a, देखिए अल्फा गुने बीटा होता c बटा में, अब अल्फा जोड़ बीटा होता -b/में, तो अल्फा के जगह 0 प्लस बीटा के जगह बाबू 2 बराबर है माइनस, अब b के जगह कितना है -8 है, बटा में a के जगह 4। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 बराबर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दुनिया के 8, 2 बराबर में 2, ये हो गया आपका आंसर, समझ गए बात को, हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न
किसका बाबू? एकी का पचमा होगा याद है ना? हाँ, तो जरा ध्यान से, ध्यान हटा, दुर्घटना घटा बाबू, क्योंकि मैथ है, मैथ में समझना बहुत जरूरी है। पचमा टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इसको आप बना सकते हैं एकदम इजी तरीका से। इजी बोला जाए तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, जो कि गलत बात है, वैसे नहीं होगा, ठीक ना? ध्यान दो। देखो बाबू, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस अंडा रूट 15 के स्क्वायर लिख सकते हैं। कहेगा कैसे लिखिएगा, गलत बात है। अरे गलत बात नहीं है, 15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, रूट 15, हाँ गुना में रूट 15। अब 15 के अगर गुना किया जाए तो 225 से आवेगा, और 225 के वर्गमूल निकाला जाए तो 15 आवेगा। तो ये चीजवा लिखल है कि ना? यही चीज ना लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू कि ई वाला ए मान लो, आई वाला के बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला ना बन गया? हाँ बिल्कुल बन गया। तो ए स्क्वायर कहाँ है जी? कोना उना है? हाँ बिल्कुल है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है? ए प्लस बी होता है, और इंटू में ए माइनस बी होता है। होता है, बिल्कुल होता है। तो ए के जगह टी बैठाबो, और प्लस बी के जगह रूट 15 बैठाबो बाबू, होगा। और ए माइनस बी, तो ए के जगह टी और माइनस बी के जगह रूट 15। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं ना। ये सब चीज समझ में आना ही चाहिए, तभी तो ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, अब देखो शून्यक निकालना था, टी प्लस में रूट 15 हाँ बराबर में 0, इधर टी माइनस में रूट 15 हाँ बराबर में 0 होगा। तो इधर टी बराबर में हो जाएगा माइनस रूट 15, इधर टी बराबर में हो जाएगा प्लस रूट 15। होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब जांच करना है, जांच करना है। तो जांच में कैसे करेंगे, का होगा का ना होगा, ये सब सोचने वाली बात नहीं है। इधर देखो ध्यान से, अल्फा जोड़ बीटा बराबर में माइनस बी बटा में ए। अल्फा के जगह इसको मान लीजिए, बीटा के जगह इसको। कहेगा अल्फा इसी को कहे माने? अरे बाबू तुमको मान है तो इसको बीटा मानो ना, इसको अल्फा मानो, का दिक्कत है जी? कोई लोचा वाला बात ना है। तो अल्फा कितना? माइनस रूट 15, और प्लस बीटा कितना है? रूट 15 हाँ बराबर माइनस बी। बी एकरा में कितना है जी? बी तो एकरा में है ना, एकरा में सी है, ए सी है, बी नहीं है। तो बी मान लीजिए 0, और ए कितना है बाबू? 1। अब ई माइनस प्लस 0 ला देता है, अब 0 में 1 से भागा देंगे तो 0, यानी कि 0 बराबर में 0। समझ में आया हीरो? हाँ बिल्कुल आया होगा। चलिए दूसरा बाबू, अल्फा गुने बीटा बराबर का होता है सी बटा में ए। तो अल्फा कितना है? माइनस रूट 15 है, और कितना रहेगा? जितना दिया हुआ है। अब बीटा कितना है? 15 है, बराबर में बाबू सी कितना है? माइनस 15 है जी। हाँ ये कितना है? ये तो एक ही है, ये सी डबल है, जरा ध्यान से, ठीक ना? चलिए अब गुना करेंगे तो रूट 15 में रूट 15 से गुना करेंगे तो खाली 15 लिखाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस छप जाएगा। हम माइनस 15, देखिए माइनस 15 बराबर में 15 आया। हम बिल्कुल आया, नहीं कहे आवेगा। देखो एक तरीका से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है? चलिए ये हो गया। ऐसा बात नहीं कि गलत है, गलत नहीं है, सही है, ठीक ना? ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो और बताते हैं जी। देखो एक और तरीका है कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ध्यान हटा, आप समझ ही सकते हैं आगे वाली बात, है ना? हाँ। देखिए आगे का है जी, का है टी स्क्वायर माइनस 15 शून्यक निकालना बराबर 0 दे सकते हैं। बतरुआ के बराबर 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं नहीं लिख सकते हैं? ए मच्छर देख, हाँ हाँ हमरा से ऐसे मत कीजिए, ठीक ना? हम आपको कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बदमाशी वाला काम करते हैं, बार बार खा खा करके काट काट के खून चूस ले जाते हैं, खून बढ़ाते रहते हैं। हम बताइए कितना परेशानी में डालते हैं। टी स्क्वायर बराबर में इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में होगा 15, बिल्कुल। हमने जो नहीं कोची कि बाबू इधर स्क्वायर में तो उधर जाके रूट में होगा, लेकिन थोड़ा सा लोचा वाला बात है ना कि इधर स्क्वायर में तो उधर जाके रूट में तो होगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों में होगा।
इस हम बात पढ़े हैं, पढ़े हैं ना, हाँ पढ़ा है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखो बाबू, तो टी बराबर में हम लिख सकते हैं 1 खवा +√15 और 1 खवा -√15, बिल्कुल। तो यही ना मनवाया था अल्फा बीटा के, ऐसे भी बना सकते, जांच कर दीजिए, हो गया आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न का है बाबू, एक ही का, अभी एक ही में चल रहे हैं, दो में नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न एक के में होगा बाबू, छठा लास्ट प्रश्न, एक के छठा लास्ट प्रश्न, कुछ ही बोलता है जी 3x² - x - 4, 3x² - x - 4 है जी, यही ना है, बिल्कुल। चलिए वही रूल, वही नियम, वही कानून एकदम आराम से बनावेंगे जी, है ना। 4 में 3 से गुना, 4 तिया के 12, 12 के तोड़ दीजिए एकदम आराम से, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, अब 2 दूनी के 4, 4 में से 3 घटावेंगे बाबू, तो कितना बचेगा 1, जो कि लाना है हमको -1, यहाँ कुछ ना तो 1 दे दिए हैं, यहाँ लाना -1, तो 3 में से घटा देंगे 4 को, तो आ जाएगा -1, है ना। चलिए तो यही काम करते हैं, क्या करते हैं बाबू का, 3x² ध्यान देना, 4x में से -3x को घटा देंगे, जो कि गलत बात है, यहां जुड़ जाता ना, माइनस दे देता, हाँ, तो -4x और +3x, तो बचेगा -1x, बिल्कुल, हम माइनस में 4, अब एकरों में 3, एकरों में ना, गलत बात हो गया ना, एकरा में 3 तो नहीं है, चलिए एकरा में x, एकरा में x, तो x बाहर निकाल लीजिए, तो इसमें बचा कुछ ही बाबू 3x माइनस में, इसमें कुछ ही बचा 4, इसमें बचा कुछ ही बाबू, एकरा में से भी निकाल सकते हैं ना, तो इसमें से निकाल लीजिए 1, तो बचा इसमें कुछ ही बाबू, तो 3x - 4 बचा, हम माइनस में यहाँ कहाँ लिखे, कहा कि प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आवेगा, बिल्कुल आवेगा, काहे नहीं आवेगा, दोनों घरवा बराबर है, तो 3x - 4 लिखिए, ठीक है जी, x + 1 लिखिए। अब हमको निकालना है शून्य, तो 3x - 4 बराबर में 0, इधर x - 1 +1 बराबर में 0, 3x बराबर में 4, x बराबर में 4/3, इधर x बराबर में -1, बस। अब थोड़ा सा जांच करना है, रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट बस, ध्यान दीजिएगा, ये काहे गड़बड़ा रहा है जी, तुमको बोले थे ना कि मच्छर नहीं काटना है, तो समझ ही में नहीं आता है, एक थाप मार दिए ना तो एकदम तुरंत घोलट जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, किसी भी चीज को नहीं मारना चाहिए, जो कि गलत बात है ना। चलिए समझदार है आप लोग, ऐसा बात नहीं है। चलिए अब इसका जांच करना है, कौन करना है बाबू, जांच करना है। पहला, अल्फा जोड़ बीटा बराबर में -b/a होता है, अल्फा मान लीजिए फलना को, बीटा मान लीजिए चिलना को, कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा, बीटा कितना है बाबू -1 बराबर माइनस फार्मूला वाला बी के जगह -1 और बटा में ए के जगह 3, हरे है तो हो जाएगा 4/3 और माइनस हो जाएगा 1, होगा, हाँ बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 1/3, एलसीएम लीजिएगा 3, 3 काहे नहीं बढ़िया से दबाता है जी, सुंदर से दबाओ, है ना, ये हो जाएगा 4 माइनस में 3 बराबर में 1/3 आ गया तो सही है, तो आवेगा ना, तो ना कैसे आवेगा जी, सही बनल है तो नहीं कैसे आवेगा। चलिए यही ना लाना था जी, बिल्कुल। अब ये गाओ दूसरा चेक, अल्फा गुने बीटा c/a, अल्फा कितना है बाबू 4/3 है जी, हाँ गुना बीटा कितना 1 और 80, सी के जगह -4 अब बटा में ए के जगह 3, यहाँ -1 है बीटा, तो -4/3 बराबर में -4/3, दोनों बराबर आ गया, दोनों के शकलिए मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, तो सही है, तो कोची है, सही है। चलिए अगला देखिए, अगला ये हो गया बाबू पहला के स्वाहाय नमः, है ना, अब दूसरा के देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न को देखेंगे, समझ में बिल्कुल आवेगा, ऐसा बात नहीं है। देखो बाबू एक बात बताते हैं, एक बात पूछी, हमने 1000 बात बताया, ऐसा बात नहीं है अभी तक में। इस सब जो मैथ होता है ना, इसको जब तक बढ़िया से चुरिएगा नहीं ना,
एकदम मैथ का दुश्मन बनिए। दुश्मन के मतलब समझते हैं? अब ये दुश्मन ना कि माथा फोड़ दो, मैथ का कैसे माथा फोड़ेगा जी? दुश्मन बनिए मतलब कुछ कि तुम हमको से नहीं बनेगा, तुमको हम बना के रहेंगे, और जब तक हम अपने से नहीं बनावेंगे ना तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। एक मैथ को कम से कम 20 खवा बनाइए। नहीं कैसे आवेगा जी? बिल्कुल आवेगा। लेकिन तुम लोग कुछ ही करते हो, है बन गया एक खवा, अब आगे चल गया, अब पीछे भुला गया। यही होता है, ऐसा नहीं करना है। जब आप पढ़ रहे हैं 2.2, ठीक है, तो आपका काम है कि 1.1 भी बनावे, वरना आगे गए आप पीछे भुलाए। ये वाला कहानी एकदम सिंपल हो जाता है बाबू, समझ रखिएगा। इसलिए मैथ को जितना रिवीजन कीजिएगा, ये नहीं कि 8 पहुंच गए आप पीछे वाला छोड़ दिए, तो आगे वाला तो सीख जाइएगा लेकिन पीछे वाला भुला जाइएगा। ये बात एकदम 100% सही है, ठीक ना? हाँ, तो ये सब बात को ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है, का बोलता है, देखो ना का बोलता है। बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग, योग योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा, हाँ, योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। बोला ना कि ला शून्यांकों का योग दे दियो, शून्यांकों का गुणनफल दे दियो, हमरा निकालो द्विघात बहुपदवा। नहीं समझे? नहीं समझे? और देखो पहला कोची है बाबू, 1/4 -1, 1/4 -1। बोला कोची बोला कि हम तोहरा योगफल, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे देते हैं। हमको माथा पर जो पवारवा रहता है ना 2 वाला, वो वाला निकाल के दिखाइए, तो निकाल देंगे एकदम आराम से। इसको मान लीजिए कि अल्फा जोड़े बीटा देवल है, आई देवल है अल्फा गुने बीटा। अब कहेगा कि इसको अल्फा जोड़ बीटा ही क्यों माने, इसको अल्फा गुने बीटा ही क्यों माने? तो देखिए ना क्वेश्चन में देखिए ना कुछ बोल रहा है, शून्यांकों का योग, तो आगे योग ना, उसके बाद बोला कि गुणनफल, तो आगे बाद में गुणनफल है रे। चलिए अब द्विघात बहुपद के फॉर्मूला होता है बाबू, कौन होता है? द्विघात बहुपद बराबर होता है बाबू x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होता है बाबूआ, अल्फा गुने बीटा होता है। चलिए कुछ ना करो, एजा से उठा बुझा पटक, हो गया आंसर। कुछ ना दिमाग है लेकिन यूज थोड़ी ही सा एकरा में होगा, ठीक ना, ज्यादा नहीं। ये ना 1 किलो दिमाग है तो 1 किलो के 1 किलो पूरा यूज होगा, नहीं होगा, ठीक ना, थोड़ा सा होगा, तब नाम सा होगा। चलिए नाम सा करते, तो x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है? अल्फा है बाबू 1/4 अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स है एक्स, प्लस अल्फा गुने बीटा कितना? -1 है, तो -1 दे देंगे। कोई लोचा वाला बात नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अब x² माइनस, ध्यान दीजिए 1/4x होगा, हाँ गलत बात है बाबू, x 1x/4 प्लस माइनस में 1, लेकिन ऐसे नहीं, इसको सुंदर से लिखिए, सुंदर से कैसे लिखाएगा? इसको एलसीएम ले लीजिए ना, तो 4 एलसीएम तो हो जाएगा 4x² माइनस एगो x, माइनस में यहाँ कुछ ना तो 1 है ना जी, यहाँ कुछ ना तो 1 है ना जी, तो 1 में 4 से भागा दिए तो 4 आया, तो 4x² हो जाएगा, माइनस में 4 में 4 से भागा 1, 1 में 1 से गुना x, माइनस 1 चौके 4, तो 1 चौके 4 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब नीचे वाला का हटा दीजिए डायरेक्ट, तो हो जाएगा कितना बाबू? 4x² माइनस में x माइनस में 4, यानी द्विघात बहुपद ही चला। देखिए ना मतवा पर दो आया, तब बोला द्विघात बहुपद निकालिए या बहुपद निकालिए, ऐसे बोलेगा, ठीक है ना, एकदम निकाल दीजिएगा ना, कुछ करना है उड़ा पड़ा को, हो गए। चलिए अगला देखिएगा, अगला दिया हुआ है बाबू, कोची दिया हुआ है दूसरा, इसी का दूसरा ध्यान दीजिएगा। एक से प्रश्न आता है, समझे, इसीलिए तो सर बताता है। हाँ दूसरा को चाहिए बाबू, √2, 1/3, √2, 1/3। चलिए एकदम सिंपल, इसको अल्फा जोड़ बीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ अल्फा गुने बीटा, वही फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर, अब बार बार लिखेंगे जी, दो घात बहुपद बराबर दुई घात बहुपद बराबर, ऐसे बार बार लिखे भाई, तुम लोग नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, रूट 2 है, तो रूट 2 लिख दीजिए, इंटू में एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा 1/3, तो 1/3 दे दीजिए, कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स और प्लस में बाबू 1/3। फिर इसको बढ़िया से सरिया लीजिए, है ना, एलसीएम ले लीजिए, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 रूट 2x और प्लस में 1, 3 हटा दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1, अरे बराबर देख के हम 0 देंगे तो 3 इधर भागा में तो उधर जाके गुना में होगा, हटा दीजिए डायरेक्ट, काला उतना लान पान देवानंद करते रहे, है ना। चलिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा बाबू, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब कहिएगा कौची में दिक्कत होता है ना, कौची में दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा बुकवा पुराना है बाबू, ठीक ना, देखे पड़ता है बढ़िया से। समझ गए बात को? समझ गए ना बात को जी? बिल्कुल समझ गए होंगे, कहे कि आप लोग समझदार हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर प्रश्न, 0,√2, 0,√2 है कि 5 है जी? 5 है बाबू, 5। देखिएगा अल्फा जोड़ बीटा ये वाला दिया हुआ है, ये दिया हुआ अल्फा गुने बीटा। चलिए निकालिए द्विघात बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा होगा, बिल्कुल। बस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना, 0, तो 0 दे दीजिए बाबू, एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा कितना, √5, तो √5 दे दीजिए। अब 0 भग ना, कोई वैल्यू नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हो गया आपका आंसर। कोई लोचा वाला बात नहीं ना? नहीं ना, हम जानते हैं जी आप समझदार हैं। अब बोलिए कैसे जानते हैं? तो दूगो आँख है, एगो नाक में दूगो रास्ता है सांस लेवे वाला, एगो मुंह है, दूगो कान है, तो समझदार आप कैसे नहीं है ना? बिल्कुल है। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग समझ जाइएगा कि क्या प्रश्न बना रहे हैं, ठीक ना। बुक लेकर के देखिए, पढ़ते समय बुक लेकर के बैठना चाहिए जी, ऐसी नहीं, ठीक ना, कि आई ली एकदम पढ़ने लगली, ऐसे देखे लगली फोटो को तरह। बुक लेकर के बैठी, ठीक ना, बजाते से पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए। नाम मत कीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, कोई फायदा उदा नहीं है बाबू। मेहनत करना सीखो, ठीक ना, नाम के मत पढ़ो। कितना कुछ करता है ना कि कोई मेहमान आया घर में, तो बैठल तो है, कोई आया ना, झट से कॉपी किताब निकाला, पढ़ो, गए तो देख रहा है कि गया कि हम इधर रखे हैं, हम इधर निकले। ऐसा बात मत कीजिए, ये सब गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक ना। पढ़ना है दिल से पढ़िए, दिल से, ठीक ना। हाँ चलिए अगला है बाबू 4 नंबर में 1,1, 4 नंबर है 1,1, इसको मान लीजिए अल्फा जोड़ बीटा, इसको मान लीजिए बाबू अल्फा गुने बीटा। फार्मूला एक वही, एक ही चीजबा के बार बार, माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स हो जाएगा बाबू, और प्लस अल्फा गुने बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना, 1, एकदम बउआ वाला था, एकदम ननका वाला था जी, 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना, एक्स प्लस में 1, हो गया आंसर आपका। बिल्कुल तैयार है, खा लीजिए, मतलब बन गया। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर बाबू, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न का है जी, शानदार जबरदस्त एकदम मस्त है। 1/4, 1/4 यही ना है जी, लेकिन एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो इसको मान लीजिए अल्फा जोड़ बीटा, इसको मान लीजिए हाँ अल्फा गुने बीटा, कोई दिक्कत है बाबू? तो एक्स स्क्वायर फार्मूला वही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। खाए के तरीका वही रहेगा, भले आप कुछ खा लीजिए, बात दूसरा है, लेकिन खाइएगा तो यहीं से ऐसे ही, है ना, वही बात है।
कि फॉर्मूला वही रहेगा, भले यहां पर ही कुछ रहे, उससे क्या दिक्कत है जी। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है, माइनस 1/4 है। अब कितना है, अल्फा गुने बीटा कितना है, 1/4। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4, एक्स दे दीजिए प्लस 1/4। चलिए एलसीएम सड़क से निकालिए तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में एगो एक्स प्लस में 1, तो हो गया कोची बाबू, कोची हो गया जी। तो 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, यही हो गया आपका आंसर। ये सब बड़ी भारी है जी, बड़ी भारी है ना। तब बोल बता रहे हैं काहे, तो एक खबर सीखिएगा तब भारी नहीं है, और कुछ नहीं आवेगा, इस समझ ही में नहीं आवेगा तो भारी नहीं है, बिल्कुल भारी है। भारी हल्का का होता है जी, है, सीखिए बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न है बाबू दूसरा के 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर है और लास्ट नंबर है, 6 नंबर है और लास्ट नंबर है 4,1, एकदम बउआ वाला, एकदम सोना वाला दिया है। अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा गुने बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना है बाबू 4। ए मच्छर काहे कर रहे हो ऐसे, एक। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 1 से गुना 4x प्लस में 1, हो गया सोहाइनामा आंसर, है ना। ये था दूसरा के लास्ट प्रश्न, लेकिन एगो बताइए, एगो अपना मन से बतावे, कभी कभी गड़बड़ा के पूछ देता है क्वेश्चन में, देखो कैसा पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा समझ में आएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा समझ में नहीं आएगा। देखो बोलेगा बाबू क्वेश्चन में, क्या बोलेगा, अपना मन से ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा पूछता है, बोलेगा कि यदि किसी बहुपद का दो शून्यक एक और एक है, दो शून्यक एक और एक है, तो बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करें मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ऐसे पूछ देगा। बच्चा तो कंफ्यूज, कैसे, का, फलना चिलना, इधर उधर करे लगेगा। कुछ करेगा, अल्फा जोड़ बीटा कितना है 1, अल्फा गुने बीटा कितना है 1। गलत बात, ऐसे नहीं, क्योंकि यहां बोला कि यदि किसी बहुपद का दो शून्यक एक और एक है, दो शून्यक मतलब अल्फा और बीटा है देवाल, ठीक ना। तो एक में से बाबू आगे अल्फा जोड़ बीटा और अल्फा गुने बीटा निकालने पड़ेगा। तो देखिए मान लेंगे, माना कोची मानेंगे कि अल्फा बराबर में 1 और बीटा बराबर में 1। अब पहला में निकाल दीजिए अल्फा जोड़ बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा मतलब 1 प्लस 1, और दूसरा में निकाल दीजिए अल्फा गुने बीटा, तो मतलब कि कौची बाबूगा 1 गुना 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 और 1 गुना 1 इक्वल टू 1, है ना। अब बहुपद निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा गुने बीटा। ज्यादा दूर ना गया, नहीं गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा कितना निकल के आया 2, तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुने बीटा 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 1 से गुना 2x प्लस में 1। ये हुआ आपका आंसर। समझ गए हैं बात को? ऐसे भी समझदार आप बहुत हैं जी, हमको पता है। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया से एकदम समझ में आया है। आगे हम जो पढ़ेंगे और आप लोग के पढ़ाएंगे वो है बाबू एक्सरसाइज 2.3। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक के देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपका नॉलेज में कुछ वृद्धि हुआ है, आप बोल नहीं रहे हैं, ठीक ना। हाँ वृद्धि तो हुआ है बाबू, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो तो खैर हम बोलबे करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो, अगर नहीं इच्छा है फिर भी कर दीजिए, ठीक ना। ऐसा बात नहीं है कि इच्छा नहीं होगा, ऐसा तो गलत बात है, होना
है ना, इच्छा होना ही चाहिए। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को पूरा बढ़िया से समझ में आया होगा, जैसा कि थंबनेल में था वैसा आपको मिला। ऐसा बात नहीं है कि कोई फाकी मार रही है, ऐसा ऐसा बात है नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और लाइन बिजली को बहुत बहुत धन्यवाद कि नहीं कटा। 12 क्लास में का जब वीडियो बना रहे थे, प्रश्न बनाते बनाते कट गया लाइन। अब कुछ ही करे। अब आया जानते हो के बजे, जैसे 9 बजे लाइन कटा ना, सुबह में 4 बजे आया। अब उतना देरी कोची हम करे, कोची करे, तो छोड़ दिए वहां लाइनिए कटल वाला वीडियो डाल दिए। अब कोची किया जाए बाबू, है ना। बार बार जैसे कि टाइम भी रहना चाहिए ना। दिन में वीडियो बनाइएगा, हल्ला गुल्ला इधर उधर होते रहता है, तो रातें में बनाते हैं, रात में लाइन नहीं देता बढ़िया से, है ना, बिजली नहीं देता है। ये सब कहा कीजिएगा, होता है, ऐसा बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि रिकॉर्डिंग करके ढेर दिन से रख ले रहते हैं वीडियो और वही वाला डाल ले चल जाते हैं डेली, ये सब गलत बात है, ठीक ना। डेली वीडियो हमको बनाना पड़ता है, उसके बाद डालते हैं। कारण क्या है बाबू, कि अगर हम एक ही बार चाहें कि 10-20 वीडियो बना करके रख ले, तो उतना मोबाइल ना सपोर्ट करता है ना। कलेजबा है तन्नी गो, कलेजा है तन्नी गो, किसका, मोबाइल का। हम भर रहे हैं ढेर सारा, तो कहाँ से काम करेगा। बहुत पुराना मोबाइल भी है ना। जो पुराना बच्चा है वो जानते भी हैं, जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते भी हैं, है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।